हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, चाहे बीएससी थर्ड सेमेस्टर हो या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। ये टॉपिक बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी में है और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लॉन्ग भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, तो आप अच्छे से इसे पढ़ें। और इसी के साथ जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है तो उनके लिए हिंदी में जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पर उनके लिए वो नोट्स मिल जाएंगे। और इसी तरह के नए नए टॉपिक्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर आपको तैयार करने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। जैसे हम बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पहले हम पढ़ते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में। तो लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, वहाँ पर हम लाइट एज अ सोर्स यूज करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए। ठीक है, किसी भी स्पेसिमेन जो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या है, किसी भी छोटी चीज़ को जो हमें अपनी नेक्ड आंखों से दिखाई नहीं दे रही है उसको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है उसे माइक्रोस्कोप बोला गया। ठीक है, अब उसमें से जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको देखने के लिए एज अ सोर्स हम लाइट यूज करते हैं तो उसे हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स बीम का यूज करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज अ टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसके जगह पर, विजिबल लाइट की जगह पर इलेक्ट्रॉन की बीम को यूज करता है किसी भी स्पेसिमेन को देखने के लिए, उसकी इमेज बनाने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में तुरंत ये क्वेश्चन आना चाहिए कि लाइट माइक्रोस्कोप की जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को क्यों यूज किया। तो इसमें सबसे बड़ी दो चीजें होती हैं। किसी भी चीज को जब हम देखते हैं तो वो कितना क्लियरिटी से हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा वो कितना मैग्नीफाई हो रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किसी भी स्पेसिमेन को हाईली रिजॉल्व करता है, उसकी रेजोल्यूशन पावर ज़्यादा होती है और दूसरा वो मैग्नीफाई भी उसे ज़्यादा करता है। इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स को एज अ सोर्स यूज करता हूँ, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में रेजोल्यूशन पावर भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी कम थी एज कंपेरिजन टू लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्यों यूज किया। इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ मच शॉर्टर वेवलेंथ देन विजिबल लाइट व्हिच गिव्स मच हायर रेजोल्यूशन। शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से ये हाई रेजोल्यूशन शो करता है। तो जैसे रेजोल्यूशन लिमिट का अगर तुम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, रेजोल्यूशन लिमिट का जो फार्मूला होता है जिसे स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है 0.61 अल्फा अपॉन एन साइन थीटा। तो अल्फा क्या है, वेवलेंथ, ये वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी, डी की वैल्यू जितनी कम होगी, रेजोल्यूशन उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो जो हमारा स्मॉल डी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के। तो वेवलेंथ जितनी कम होगी रेजोल्यूशन पावर उतनी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, वेवलेंथ विजिबल लाइट की कंपेरिजन में बहुत कम होती है, इसलिए इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब ये जो फार्मूला मैंने लिखाया है रेजोल्यूशन लिमिट का, स्मॉल डी का, ये फार्मूला याद कर लेना, वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट के लिए रेजोल्यूशन लिमिट का फार्मूला आपसे पूछा जा सकता है। इसके या ये पूछ सकते हैं रिजोल्यूशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस फार्मूला में देखो, वेवलेंथ रिस्पॉन्सिबल है, एन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये साइन थीटा, थीटा मतलब कि एंगुलर अपर्चर के बारे में पूछता है, तो ये न्यूमेरिकल अपर्चर पूरा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे वेरी शॉर्ट में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये भी बता दिया। तो मैंने क्यों यूज़ किया ये भी बता दिया। अब ये कितना रिजॉल्व करता है या मैग्नीफाई कितना करता है, 1 लाख एक्स तक ये मैग्नीफाई कर सकता है। कितना, 1 लाख एक्स तक ये मैग्नीफाई कर सकता है। ठीक है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर एज कंपेरिजन टू लाइट माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसलिए लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटर है एज कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इसके यूज क्या है,
यूज हम इसका करते हैं वायरस को एब्जॉर्ब करने के लिए, बैक्टीरिया सेल को, ऑर्गेनल्स को, इसके बाद डीएनए, मेम्ब्रेन्स एंड नैनो पार्टिकल्स, इन सभी को हम देखने के लिए इसका यूज करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडीज और बायोलॉजिकल एंड मटेरियल साइंस में भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म का डायग्राम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को दिखाया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। जो मेनली 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, एक होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे सैम एंड टैम भी कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे वर्ड से ही मतलब क्लियर हो रहा होगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रही है वो स्पेसिमेन से क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है और फाइनल इमेज बना रही है, ठीक है। इसीलिए उसे क्या बोल देगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यहाँ पर जो दिया गया है, स्कैन का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी सरफेस को स्कैन करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी ऑर्गेनिज्म हमें देखना है या जो स्पेसिमेन देखना है उसकी सरफेस को स्कैन करता है, ठीक है। इसलिए इसे हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट्स एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसे कि एज ए डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो इसे एज ए डिफरेंस भी आप लोग याद कर सकते हैं। जैसे हाईएस्ट प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन, तो जो लाइट माइक्रोस्कोप है देखो वो 1000 से 1500 तक ही मैग्नीफाई कर सकता है, लेकिन ये 1 लाख से ज़्यादा तक मैग्नीफाई कर सकता है। रेजोल्यूशन इसका 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है और इसका देखो कितना है, 0.5 नैनोमीटर तक इसका रेजोल्यूशन है। तो इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा इसका रेजोल्यूशन भी है, ठीक है, रेजोल्यूशन, ठीक। तो ये सारे डिफरेंस हैं, आप इसको पढ़ लेना, लिख लेना, ठीक। आफ्टर दिस वी डिस्कसिंग अबाउट अ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जैसे कि हम बता चुके हैं, उसके नाम से ही क्लियर है, जब कोई इलेक्ट्रॉन बीम किसी स्पेसिमेन के थ्रू पास होती है तो उसे हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बोलते हैं। मतलब कि जब हम इसमें स्पेसिमेन को जिसमें देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो उससे ट्रांसमिट हो रही है, वही इसका प्रिंसिपल है, ठीक। तो इसके फीचर क्या है, जब कोई किसी स्पेसिमेन के बीच से कोई इलेक्ट्रॉन बीम गुजरेगी तो वो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में उसके पूरे बता देगी। तो ये स्पेसिमेन के कंप्लीट इंटरनल स्ट्रक्चर को भी दिखाती है। इससे जो बनने वाला इमेज है वो 2D होता है, वेरी हाई रिजोल्यूशन होता है इसका। स्पेसिमेन मस्ट बी अल्ट्रा थिन। इसके लिए जो हम स्पेसिमेन यूज करते हैं, क्योंकि हमें इसका इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखना होता है, तो स्पेसिमेन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अल्ट्रा थिन होना चाहिए, बहुत पतला स्पेसिमेन कटा होना चाहिए, जिससे हम आसानी से उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी सही से देख सकें, ठीक है। इसका यूज सेल ऑर्गेनेली, वायरस, राइबोसोम और मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए किया जाता है, ठीक है। ये ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हाउ टीएम वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन से जो होती है, इलेक्ट्रॉन गन से हमारी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, या यूजुअली यहाँ पर हम टंगस्टन फिलामेंट्स का यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं पास होते किसके द्वारा, कंडेंसर लेंस के द्वारा। अब इसमें जैसे कंडेंसर लेंस जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो कंडेंसर लेंस इलेक्ट्रोमैग्नेट के बने होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के ये कंडेंसर लेंस बने होते हैं, इनके थ्रू हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पास होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जाकर स्पेसिमेन पर फोकस करते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेसिमेन यूज किया जाता है वो अल्ट्रा थिन होना चाहिए, जिसका थिक जो थिकनेस होनी चाहिए वो 50 से 100 नैनोमीटर की होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसको पेनिट्रेट करते हुए ऑब्जेक्टिव लेंस पर पहुंचते हैं और ये ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव लेंस का मेनली काम क्या होता है, मैग्नीफाई करना, और इसको एक्स्ट्रा मैग्नीफाई करने के लिए यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लेंस का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लेंस का भी यूज करते हैं, ठीक। आफ्टर दिस ये जाता है और यहाँ पर एक 2D इमेज बनाता है, फाइनल डिजिटल कैमरा पर हमें शो होता है, ठीक है। इसी को क्या बोला गया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। देखो हमें अगर इसमें लिखना तो कंडेंसर लेंस यूज किया जाता है। कंडेंसर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में हम स्पेसिमेन को रखते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद प्रोजेक्टर लेंस यूज होता है। इलेक्ट्रॉन गन्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाता है, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में क्या बोला, इलेक्ट्रॉन गन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, अब दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड एंड पासेस थ्रू कंडेंसर लेंस, और ये कंडेंसर लेंस के थ्रू पास होते हैं। अब
अ वेरी थिन स्पेसिमेन इज प्लेस्ड इन द पाथ। अब इस पाथ के बीच में हम एक अपना स्पेसिमेन जिसका हमें देखना है उसको हम रखते हैं और यह इलेक्ट्रॉन्स पेनिट्रेट द स्पेसिमेन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन को पेनिट्रेट करते हैं। सम इलेक्ट्रॉन पासेस एंड सम आर एब्जॉर्ब्ड, जिससे एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन दैट पासेस थ्रू फोकस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, जो पास होते हैं वो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा फोकस किए जाते हैं, जिससे हमारा 2D इमेज बनता है। वो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा प्रोजेक्टर लेंस पर फोकस किए जाते हैं। आफ्टर दिस ये हमारी डिटेक्टर या फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर हमारा एक 2D इमेज बनाते हैं। एक क्या बनाएंगे? 2D इमेज बनाएंगे। तो यही हमारा क्या है? TM का वर्क है, ठीक है। ये हो गया ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर कहीं पर समझ ना आया हो तो पूछ लेना। आफ्टर दिस वी डिस्कसिंग अबाउट अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? यहाँ पर जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एज ए सोर्स यूज करते हैं, वो स्पेसिमेन के सरफेस को स्कैन करता है। किसी भी स्पेसिमेन को हमें देखना है, उसकी सरफेस को स्कैन करता है, जिससे इसके फीचर क्या क्या होंगे, फिर डिफरेंस क्लियर है। वहाँ पर ट्रांसमिट होते हैं और यहाँ पर स्कैन किया जाता है। तो सरफेस के बारे में डिटेल पूरी बताता है, ठीक है। और जब ये किसी भी स्पेसिमेन के सरफेस को स्कैन करेगा तो इससे जो इमेज बनेगा वो 3D इमेज बनेगा। तो एक डिफरेंस क्या होगा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन में? वो 2D इमेज बनाता था, ये 3D इमेज बना रहा है, ठीक है। रेजोल्यूशन लोअर देन TM बट एक्सीलेंट फॉर मॉर्फोलॉजी। जो इसका रेजोल्यूशन पावर होता है TM की कंपेरिजन में कम होता है, लेकिन ये मॉर्फोलॉजी के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये सरफेस के स्कैन करता है, जिससे हमें सरफेस के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर या डिटेल नॉलेज मिलती है। इसलिए ये मॉर्फोलॉजी के लिए एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इसमें सेक्शन को थिन काटने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, नो नीड फॉर वेरी थिन सेक्शन। इसको पॉलन ग्रेन ऑब्जर्व करने के लिए, इंसेक्ट सरफेस, नैनो पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज हम करते हैं, ठीक है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? इसका वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन्स जनरेट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स फोकस्ड इनटू अ फाइन स्कैनिंग बीम यूजिंग कंडेंसर प्लस ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। जो यहाँ पर स्कैनिंग कॉइल है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन फोकस किए जाते हैं और ये स्कैनिंग कॉइल रखी होती है कंडेंसर लेंस के बीच में। इस वाले कंडेंसर लेंस को कभी कभी ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इस वाले कंडेंसर लेंस से होते हुए ये इलेक्ट्रॉन बीम जो हैं वो फोकस होती हैं यहाँ पर स्कैनिंग कॉइल में, और ये स्कैनिंग कॉइल फिर से ये ऑब्जेक्टिव लेंस है उस पर इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करता है, ठीक है। अब दीज इलेक्ट्रॉन्स हिट द सरफेस। अब जो हमारा स्पेसिमेन यहाँ पर रखा है, इस पर ये इलेक्ट्रॉन हिट होते हैं और जिससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे ये यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि ये सरफेस पर जब पड़ेंगे तो सरफेस एक्साइटेड स्टेट में जाएगी और वहाँ से फिर ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। और क्या होते हैं? बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकले और दो कंडेंसर लेंस के बीच में हमारी स्कैनिंग कॉइल रखी है और इससे इलेक्ट्रॉन होते हुए स्पेसिमेन पर यहाँ पर हिट होते हैं। जब ये स्पेसिमेन पर हिट होते हैं तो यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाई डिटेक्टर, और यहाँ पर ये डिटेक्टर लगा होता है, इसके द्वारा ये कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये पूरी यहाँ पर प्रोसेस है डिटेक्टर की। यहाँ पर ये कैथोड ट्यूब के फोटो मल्टीप्लायर के द्वारा मल्टीप्लाई किए जाते हैं और कैथोड डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं वहाँ पर। फिर तो वही बोला है, दीज इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टेड बाई डिटेक्टर्स, और क्या करते हैं? 3D इमेज प्रोड्यूस करते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के बेस पर ही वो 3D इमेज बनता है। ये हमारा सेम का क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है। जो मतलब यहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स से ही डिसाइड होता है 3D इमेज, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कहीं पे भी आपको सैम टैम या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और इसके नोट्स हम लिंक प्रोवाइड करा देंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।